नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी यात्रा पर चलते हैं जो हमें 1.5 अरब साल पीछे ले जाएगी। हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पहाड़ की जिसने न जाने कितने साम्राज्यों को बनते और बिगड़ते देखा है और जो आज भी चुपचाप हम सब की पूरे उत्तर भारत की रक्षा कर रहा है। ये कहानी है अरावली पर्वतमाला की। तो शुरुआत इस एक बहुत ही दमदार बात से करते हैं कि अरावली को सिर्फ एक पहाड़ नहीं बल्कि भारत की जीवन रेखा कहा जा सकता है। सुनने में ये बहुत बड़ी बात लगती है ना? तो चलिए अगले कुछ मिनटों में इसी को समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है और ये पुराने पहाड़ आज हमारे लिए इतने जरूरी क्यों हैं। तो भाई हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है और अरावली की कहानी, अरे ये तो तब शुरू होती है जब हमारी पृथ्वी खुद बनी रही थी। जरा इस नंबर पर एक नजर डालिए, 1.5 अरब साल। जी हाँ, साइंटिस्ट का मानना है कि अरावली रेंज प्री कैम्ब्रियन युग में बनी थी। सोचकर देखिए, जब ये पहाड़ बन रहे थे तब इस धरती पर डायनासोर तक नहीं आए थे। वाकई कितनी पुरानी बात है ये। अच्छा, इसे और अच्छे से समझने के लिए चलिए इसकी तुलना करते हैं हिमालय से। हिमालय तो बस 5 करोड़ साल पुराना है। अरावली आप कह सकते हैं एक बूढ़े समझदार पूर्वज की तरह है जो करोड़ों सालों की धूप, हवा, पानी झेलकर आज ऐसा है। वहीं दूसरी तरफ हिमालय तो अभी जवान है, वो तो अब भी ऊंचा हो रहा है। तो इतने सालों के बाद आज इस विशाल रेंज का सबसे ऊंचा पॉइंट है गुरु शिखर। ये राजस्थान के माउंट आबू में है, करीब 1722 मीटर ऊंचा। ये चोटी मानो इसकी लंबी और शानदार कहानी की गवाह बनकर खड़ी है। तो ये तो हुई पत्थरों और जमीन की कहानी। अब आते हैं इंसानों पर, क्योंकि देखिए अरावली सिर्फ पहाड़ों का नाम नहीं है, ये तो हजारों सालों से सभ्यताओं का एक खामोश गार्डियन, एक रक्षक रहा है। अगर हम टाइम में पीछे जाएं तो हड़प्पा काल में भी यहाँ बस्तियां थीं। फिर वैदिक काल में इसका जिक्र घने जंगलों और हरी भरी घाटियों वाली जगह के तौर पर मिलता है। और हाँ, राजपूतों के दौर में तो ये पहाड़ एक नेचुरल किला बन गए थे जिसने हमलावरों को रोके रखा। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, इसके सबूत आज भी मौजूद हैं। कुंभगढ़, चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, ये जो बड़े बड़े किले आज भी शान से खड़े हैं ना, ये इसी बात का सबूत हैं। ये बताते हैं कि कैसे अरावली ने बड़े बड़े साम्राज्यों को पनाह दी और उनकी हिफाजत की। चलिए अब इतिहास से निकलकर आज की बात करते हैं, क्योंकि इतिहास का गवाह होने के साथ साथ अरावली आज भी नॉर्थ इंडिया के लिए एक साइलेंट वर्कर की तरह है। एक ऐसी लाइफलाइन जो इतने जरूरी काम करती है कि हम शायद उन पर ध्यान भी नहीं देते। तो आज अरावली के 3 सबसे बड़े काम क्या हैं? पहला, ये एक दीवार की तरह थार रेगिस्तान को रोकती है। सोचिए अगर ये ना होती तो हरियाणा, दिल्ली, वेस्टर्न यूपी, इन सब जगहों पर रेगिस्तान फैल रहा होता। दूसरा, ये हमारे पानी का सोर्स है, जमीन के नीचे पानी को रिचार्ज करती है। और तीसरा, ये दिल्ली एनसीआर के लिए एक ग्रीन बेल्ट है, एक नेचुरल एयर प्यूरिफायर जो धूल और प्रदूषण को सोखता है। और बात सिर्फ पानी और हवा की नहीं है, अरावली अपने आप में एक जीती जागती दुनिया है वाइल्ड लाइफ के लिए। यहाँ तेंदुए, नीलगाय, सियार जैसे जानवर रहते हैं। न जाने कितनी तरह के पक्षी और कीमती जड़ी बूटियां मिलती हैं। मतलब ये एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम है। तो अब तक तो हमने ये समझा कि अरावली कितनी जरूरी है, लेकिन अब इस कहानी में एक बहुत दुखद मोड़ आता है। ये पुराना गार्डियन, ये रक्षक आज खुद ही बहुत बड़े खतरे में है। इसका अपना वजूद दांव पर लगा है। तो सवाल ये है कि इस लाइफलाइन पर आखिर संकट क्या आन पड़ा है? ये खतरा आ कहां से रहा है? असल में खतरा 3 तरफ से है। एक, इल्लीगल माइनिंग जो पहाड़ों को अंदर से खोखला कर रही है। दूसरा, बेहिसाब शहरीकरण जो इसके जंगलों को खाता जा रहा है। और तीसरा, अंधाधुंध पेड़ों की कटाई जो इसका हरा कवच छीन रही है। और ये तीनों चीजें मिलकर इस पुराने सिस्टम को तबाह कर रही हैं। और इसका असर हम सब पर पड़ रहा है। हमारे पानी के सोर्स सूख रहे हैं, हवा और जहरीली होती जा रही है क्योंकि वो नेचुरल दीवार जो धूल को रोकती थी वो कमजोर पड़ रही है। और सबसे डरावनी बात, लैंडस्लाइड्स का खतरा बढ़ गया है जो सीधे सीधे इंसानी जान का खतरा है। लेकिन हर अंधेरी कहानी में उम्मीद की एक किरण होती है। इस संकट से निकलने का एक रास्ता है, एक तरीका है जिससे हम अपने भविष्य को बचा सकते हैं। चलिए देखते हैं कि इस अनमोल विरासत को बचाने के लिए क्या किया जा सकता है। तो क्या किया जा सकता है? देखिए, एक सीधा साधा 4 पॉइंट का एक्शन प्लान है। नंबर 1, हर तरह की इल्लीगल माइनिंग पर सख्ती से पूरी तरह बैन लगाया जाए। नंबर 2, बड़े लेवल पर पेड़ लगाने की मुहिम चलाई जाए।
नंबर 3, पूरी अरावली रेंज को ऑफिशियली एक प्रोटेक्टेड इकोलॉजिकल जोन डिक्लेयर किया जाए। और सबसे जरूरी नंबर 4, हम सब जागरूक बने और सरकार से सख्त एक्शन की मांग करें। आखिर में पूरी बात बस एक लाइन में सिमट जाती है। अगर अरावली सुरक्षित है तो उत्तर भारत सुरक्षित है। ये लाइन हमें बताती है कि दांव पर क्या लगा है। ये लड़ाई सिर्फ कुछ पहाड़ों को बचाने की नहीं है, ये हमारे अपने भविष्य को बचाने की लड़ाई है। तो जाते जाते बस एक आखिरी सवाल सबके लिए, अगर अरावली नहीं रही तो क्या हमारे शहरों, हमारे पानी और हमारी हवा का भविष्य सच में महफूज है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।